नमस्कार, आईएनडी स्पेशल प्रवक्ता एक खोज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, मिशन 23 को फतह करने के लिए कांग्रेस ने अब एक बार फिर प्रवक्ताओं की नियुक्ति या यूं कहें कि प्रवक्ताओं का चयन नए तरीके से करने की शुरुआत कर दी है। 2018 में कुछ इसी प्रकार से टैलेंट हंट के जरिए कांग्रेस ने कई प्रवक्ता चुने थे जो जिला स्तर पर जिनको नियुक्तियां दी गई थी, और कुछ ऐसे प्रवक्ता थे जिनका बेहतर परफॉर्मेंस था, जिनकी शाब्दिक भाषा, तर्क, ज्ञान, ये तमाम चीजें ऐसी थी और कांग्रेस ने उनका बैकग्राउंड भी पता किया था। और उसके बाद कई ऐसे प्रवक्ता थे जिनको प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। कुछ संभागीय प्रवक्ता भी कांग्रेस ने 2018 में नियुक्त किए थे। और अब मिशन 23 के देखते हुए कांग्रेस एक बार फिर इसी टैलेंट हंट का सहारा ले रही है। कांग्रेस अब नए सिरे से जिलों में, संभाग स्तर पर और प्रदेश में प्रवक्ताओं का चयन करेगी टैलेंट हंट के जरिए। टैलेंट हंट में कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचेंगे और इसमें जो इच्छार्थी होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, जो इसके लिए अप्लाई करेंगे, उनके इंटरव्यू होंगे, उनका फीडबैक देखा जाएगा, एक उनका पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी जाएगी कि आखिर किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। और साथ ही इसके लिए कुछ मापदंड भी कांग्रेस ने तय किए हैं। अगर हम मापदंड की बात करें तो कांग्रेस ने इसके लिए सोशल मीडिया पर कितना सक्रिय है वो शख्स जो प्रवक्ता बनने के लिए पिछले 2 सालों में किसी भी प्रकार की जो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल तो नहीं रहा, या सोशल मीडिया पर इस प्रकार का कोई बयान या टिप्पणी तो नहीं की जो पार्टी की गाइडलाइन से दूर हो या पार्टी गाइडलाइन को तोड़ती हो। तो ऐसे प्रवक्ताओं के चयन के लिए कांग्रेस ने अब टैलेंट हंट का सहारा लेगी और पहले जिला स्तर पर कांग्रेस ये टैलेंट हंट चलाएगी। प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस टैलेंट हंट के जरिए कई लोगों का चयन करेगी, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि प्रवक्ताओं की संख्या कितनी होगी, कितने प्रवक्ता होंगे। हालांकि 2018 में जिन प्रवक्ताओं को चुना गया था, परफॉर्मेंस की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन उनमें से कई प्रवक्ता अभी भी टीम से बाहर हो गए हैं। तो अब देखना होगा कि नए प्रवक्ता कितने एनर्जी के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं। और कांग्रेस को लग रहा है कि शायद प्रवक्ताओं की संख्या बढ़ाने से कांग्रेस की जो आवाज़ है, सरकार के खिलाफ जो आवाज़ है, वो आम जनता तक कांग्रेस पहुंचा सकेगी। इसी पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामेश्वर धाकड़ जी। रामेश्वर जी, कांग्रेस अब प्रवक्ताओं का चयन एक बार फिर कर रही है। जिला स्तर पर भी किए जाएंगे, प्रदेश और संभाग स्तर पर भी प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा और जरिया होगा टैलेंट हंट। टैलेंट हंट के जरिए अब कांग्रेस नए सिरे से प्रवक्ता नियुक्त करेगी, क्या कहेंगे? देखिए सुनील जी, ये चूंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनावी तैयारी है पूरी कांग्रेस की, है ना। तो क्या है, कांग्रेस का भी जो प्रदेश में प्रवक्ता हैं तो वो पूरा उनका मीडिया कवरेज नहीं जा पा रहा है, मतलब पूरे जिलों में चाहिए, संभाग में चाहिए। तो एक पूरा सेटअप ही तैयार जो कर रहे हैं वो नया पट पुराना ही है, मतलब 2018 में भी किया। 2018 में आप देखेंगे तो कमलनाथ जी जब पीसीसी बने तो उन्होंने प्रवक्ता की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी, नाम जारी कर दिए, जिसमें कुछ मतलब जो गैर पॉलिटिकल थे वो भी लोग शामिल कर दिए थे। तो उसमें कई लोगों के बाद में आपत्ति जताई गई थी। तो ये अब चूंकि टैलेंट पिछली बार किया, पिछली बार उन लोगों को आवेदन बुलाए गए थे, पीसीसी में दिन भर 2 दिन तक बकायदा वो चला था, इंटरव्यू टाइप के चले थे, उसके बाद उनको सेलेक्ट किया था। आगे का सिलेक्शन वही होता है जो पार्टी लोग चाहते हैं, मतलब। लेकिन उसके पीछे है कि जो अच्छे बोलने वाले हैं, जिनको नॉलेज है, सरकार के खिलाफ जो बोल सकते हैं, योजना के बारे में जान है, पॉलिटिकल उनको समझ है, मतलब कहाँ क्या बोलना है, कौन सी योजना को लेकर क्या उनको सरकार की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, उसके खिलाफ क्या उसको अटैक करना है, मीडिया में क्या उसको अपना स्टेटमेंट जारी करना है, जो थोड़ी समझ रखते हैं। वगैरह उनकी ट्रेनिंग भी की जाती है। इस बार शायद वही पैटर्न है पूरा। मुझे लगता है कि जो अब चुनाव आ गए हैं, चुनाव के लिए अपनी रीच बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उनको लगता है मेडिया सशक्त माध्यम होता है पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब चुनाव में दिखने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सब गतिविधि पर नजर रखने के लिए। और जो प्रवक्ता मेरे ख्याल से जो प्रदेश के प्रवक्ता सीमित रह रहा है, उनको एक भोपाल में रह के ज्यादा काम कर पाते हैं, तो बाहर के हैं वो ही भोपाल में बैठते हैं, मतलब। तो उनको ये लग रहा है पार्टी को तो कि भाई संभाग मुख्यालय पे मजबूत बनाई जाए, मीडिया टीम बनाई जाए, उसके बाद जिलों में भी बनाई जाए। तो ये सब पूरी कवायद जो शुरुआत हो रही है, मतलब निकट भविष्य में जो कांग्रेस पार्टी इसका जो टैलेंट सर्च वाला काम करेगी, वो उसी के मद्देनजर है कि चुनाव में एक मीडिया की बड़ी फौज तैयार की गई है, जो कि एक पार्टी का ब्रांडिंग भी करे और जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, उस पर अटैक भी कर रहे हैं साथ में। क्योंकि क्या कि आपको योजना को लेकर चल रहा है मामला कि भाई ये किया, आप आरोप प्रत्यारोप चलते रहे चुनाव में। तो वो एक जो
तो चुनाव में जब जो पार्टी के नेता हैं वो जब चुनाव में जाएंगे तो अपने क्षेत्र सीमित रह जाएंगे। 4-5 नेता हैं वही पूरे प्रदेश भर के संभालेंगे, तो उस समय मीटिंग जो प्रवक्ताओं की बड़ी जरूरत पड़ती है, प्रवक्ता का बड़ा महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि उन लोग क्या है कि कोई भी मीडिया स्टेटमेंट जाने कि हमारे यहाँ से ये हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, फलानी पार्टी ये कर रही है, ये योजना गलत है, इनमें भ्रष्टाचार हुआ, ये सब के लिए उनको बकायदा एक ट्रेनिंग दी जाएगी, बकायदा ऊपर से गाइड किया जाता है, मतलब कि आपको ये करना है, इसके आज वोट बाइट देनी है। फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, एक बार फिर कांग्रेस टैलेंट हंट के जरिए प्रवक्ताओं की तलाश कर रही है और प्रवक्ताओं का चयन लगभग पैरामीटर्स जो हैं वो पुराने ही हैं जो पिछली बार तय किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, जो योग्यताएं या फिर जिस प्रकार से जो चयन प्रक्रिया थी लगभग वो पुरानी ही है, लेकिन बस नए टैलेंट की तलाश है पुरानी प्रक्रिया के जरिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमने जब संगठन में चर्चा की, अपने ग्राउंड संगठन से फीडबैक लिया, तो हमको ये जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं जिलों के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पर जो मीडिया के माध्यम से पार्टी का कवरेज पहुंचना चाहिए, जो पार्टी की बात पहुंचना चाहिए, वो पहुंच रही है, लेकिन कमजोरी है उसमें। उसको बेहतर बनाने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने और के मिश्रा जी ने निर्णय किया है कि उसके लिए हम जिला प्रवक्ताओं का चयन करें। उसके लिए बाकायदा हम संभागीय प्रवक्ता एक पैनल के रूप में जाएंगे, लोगों को ऑनलाइन हम उसमें पहले उनसे आवेदन मांगेंगे, उनको तारीख देंगे और फिर उनसे चर्चा करेंगे। उसमें हम अभी ये बात भी क्लियर की है कि ऐसे लोगों का ही चयन किया जाए जो पार्टी के साथ पहले से जुड़े हैं, या उन लोगों का चयन भी किया जा सकता है जो पार्टी में नहीं थे, जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे। तो इस बार हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल लोगों को ही हम इसमें जोड़ें। वजह यह है कि ओरिएटर मतलब एक अच्छा वक्ता होना जो है, ये एक गॉड गिफ्ट होती है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे वक्ता होते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी के साथ नहीं जुड़ पाते या मीडिया टीम के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें प्रतिभा है लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाते या पार्टी की नजर में नहीं आते। तो टैलेंट सर्च एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम उन प्रतिभाओं को तलाश के पार्टी की मुख्य धारा में जोड़ें, उनको हम मीडिया से रूबरू होने का एक प्रशिक्षण भी दें, साथ में उनको काम करने का एक हुनर भी दें और एक प्लेटफॉर्म भी दें, और इससे हमारा एक कैडर तैयार हो जाएगा जिले, संभाग और प्रदेश स्तर पर। और वही जो जिले के प्रवक्ता हैं हम उनको भविष्य में आगे लाके प्रदेश स्तर तक लाएंगे और राष्ट्रीय स्तर तक भी भेजेंगे, जिससे एक जो लोग हैं एक स्पेशलाइज्ड टीम पार्टी के पास तैयार हो जाएगी। इसलिए अब हम इस पे टैलेंट सर्च का जो 2018 में आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी यहाँ आए थे और उन्होंने इसका टैलेंट सर्च की शुरुआत की थी, उसी टैलेंट सर्च को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसको जिले तक लेके जाएंगे। और हम समझते हैं कि ये काम हम महीने 2 महीने में पूर्ण कर लेंगे। सुनील जी। फिरोज जी, अगर हम बात करें, जैसे पिछली बार जो टैलेंट हंट हुआ था उसमें आपने कुछ पत्रकारों को भी प्रवक्ता बनाया था, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी प्रवक्ता बनाया था। आपकी सोच थी, कांग्रेस की सोच थी कि उनकी उपयोगिता कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बेहतर साबित होगी, लेकिन उस प्रकार से हो नहीं पाया, क्योंकि जो पत्रकार प्रवक्ता बने वो सिर्फ अपने स्वार्थ साधने में लगे रहे। सरकार जब आपकी आई, हमने देखा कि चाहे टीवी डिबेट हो, अखबारों की बात करें, आप ही लोग जूझते रहे। कई ऐसे प्रवक्ता आपने चयनित किए थे, लेकिन उनका रोल उतना बेहतर दिखा नहीं। तो इस प्रकार से इस बार ऐसा गलत चयन ना हो, इसके लिए पार्टी क्या करेगी? वही मैंने आपको जैसे अभी कहा कि इस बार हमने ये तय कर रहा है, हालांकि अभी ये पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ ये डिसीजन, लेकिन हमने इस पर निर्णय कर रहे हैं कि हम उन्हीं लोगों को इस चयन प्रक्रिया में शामिल करें जो पार्टी के 10 साल पुराने सदस्य हैं, यूथ कांग्रेस से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पुराने पार्टी के लोग हैं, उन्हीं का चयन करें, अथवा हम उन दूसरे लोगों को करें। तो हमने जो देखा है कि जो हम दोनों मिक्स तरीके के हमारे पास फीडबैक है कि जो लोग नए थे, नॉन पॉलिटिकल थे, यूट्यूबर्स थे, वो लोग भी पार्टी में आए और अच्छा काम किया। बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया, तो इस बार की टीम में उनको बाहर भी कर दिया गया। ये चीजें भी हमारे सामने आई हैं और ये भी सामने आया है कि जो लोग नहीं थे पॉलिटिकल लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया और पार्टी की मुख्य धारा के साथ जुड़े। तो इस बार अभी हम निर्णय कर रहे हैं और एक पुख्ता निर्णय करने के बाद हम ये टैलेंट सर्च की टीम की घोषणा कर देंगे। तो ये संभागीय स्तरों पे जाके हम इस प्रक्रिया का शुरुआत कर देंगे। जी गोविंद मालू जी,
कांग्रेस अब प्रवक्ताओं की तलाश कर रही है हर जिले में, हर संभाग में और प्रदेश लेवल पर भी। तरीका है वो पुराना 2018 वाला टैलेंट हंट के जरिए प्रवक्ता तलाशे जाएंगे कांग्रेस में। क्या लगता है आपको कांग्रेस की इस नई कवायद पर? देखिए, कांग्रेस की कवायद जमीन पे कुछ होती नहीं है। कांग्रेस की कवायद ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया और डिबेट और बाइट देना, इससे ठीक है, कांग्रेस का अपना मामला है कि वो किसको प्रवक्ता बनाए ना बनाए, टैलेंट हंट के जरिए लाए कार्यकर्ता। यदि नहीं होंगे तो नए लोगों को लाना ही पड़ेगा आपको। तो वो काम कांग्रेस करे बखूबी, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन चुनाव तो जमीनी हकीकत और जमीन से जुड़ने, जमीन की सच्चाई से रूबरू होने, जनता से आंखें चार करने पर ही जीता जा सकता है जी। ये केवल बहस करने से या ट्विटर, फेसबुक पर अपने घोड़े दौड़ाने से या कागजी घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होगा। तो कांग्रेस जैसे उनके नेता हैं राहुल गांधी, अभी गुलाम नबी आजाद ने भी यही कहा कि वो तो ट्विटर के नेता हैं तो और सोशल मीडिया के हैं, तो वो अगर कांग्रेस उन्हीं की ये पर चिन्हों पर चलेगी तो नए लोग बनाएं, नए लोग लाएं, कुछ भी करें, ये उनके संगठन का मामला है। दूसरा मालू जी, कांग्रेस प्रतिभाओं की तलाश कर रही है। दूसरी तरफ हम देखें कई ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं, या फिर हम इसकी प्रवक्ता टीम की ही बात करें, मीडिया टीम है जो कांग्रेस की, अब फिरोज सिद्दीकी साहब जैसे जुड़े हैं, लेकिन इनकी तो अभी वापसी हुई है। फिरोज जी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अमीनुल खान सूरी हैं, उनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छी टीवी डिबेट्स रही, अखबारों में भी रहे, आपके इंदौर के ही हैं। लेकिन कांग्रेस इनकी प्रतिभा को उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाई। जब कमलनाथ जी की टीम घोषित हुई, मीडिया टीम, उसमें से इन दोनों लोगों को बाहर रखा गया। हालांकि फिरोज जी सफल हो गए दोबारा उस वापसी के लिए, लेकिन अमीनुल खान सूरी के तरह बहुत सारे लोग हैं जिलों में भी और संभाग में भी, जिनके परफॉर्मेंस के बावजूद उनको कांग्रेस ने बाहर कर दिया। तो आपको लगता है क्या कि कांग्रेस सही तरीके से प्रतिभाओं का चयन कर पाती है और उनको काम दे पाती है? जब अपनी खुद के यहाँ प्रतिभाएं हैं जी, बाहर से आयातित करने की क्या जरूरत। और इसी तरह तो कांग्रेस का क्षरण हुआ है कि जो आपके यहाँ मटेरियल है, जो आपके यहाँ संगठन के लोग हैं, जो आपके विचार के लोग हैं, उनको आप दरकिनार कर दें, उनको आप लावारिस छोड़ दें और नए टैलेंट हंट के जरिए नए लोग लाए। इसका कारण केवल एकमात्र है फ्रेंचाइजी व्यवस्था, ठेकेदारी प्रथा जी। और जब तक कांग्रेस में संगठन की प्रथा नहीं आएगी और ठेकेदारी प्रथा होगी तो ऐसे ही होगा। क्योंकि ये फ्रेंचाइजी ले रखी कमलनाथ जी ने, देखिए अब इसमें ऊपर से कोई कहे, नीचे से कोई कहे, उनको कोई मतलब नहीं। वो तो खुद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कमलनाथ जी चला रहे हैं, उनको जिसकी इच्छा होगी उसको रखेंगे, जिसकी इच्छा होगी उसको निकाल देंगे। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस की जमीन से जुड़ाव हो नहीं पाता। रामेश्वर जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 32 प्रवक्ता हैं इस समय, 10 संभागीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस में, लगभग 6 से ज्यादा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग के कांग्रेस में, एक मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, और इसके तर बात करें तो एक मीडिया का काम देखते हैं वो हैं। कुल मिलाकर लगभग 50 लोगों की टीम कांग्रेस की इस समय मीडिया टीम है। और बीजेपी की बात करें तो इससे लगभग 25% ही टीम है। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो कांग्रेस में सिर्फ वो 25% ही लोग हैं जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी लोग तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेता की कृपा से वो पद पा चुके हैं। तो कांग्रेस क्या ऐसे नेताओं को भी बाहर कर पाएगी या साइडलाइन कर पाएगी ऐसे नेताओं को जो फौज पाल के रखी है कांग्रेस ने प्रवक्ताओं की? कांग्रेस में एक परंपरा है, मतलब कल्चर है वहाँ पे तो कि भाई नेताओं के माध्यम से एंटी करने, नेताओं के माध्यम से पद पाने का। क्योंकि मैं एक और कहना चाहूँ, बात चल रही है, डिस्कस चल रहा है कि वो प्रवक्ता वाली टैलेंट सर्च वाला पिछली बार भी किया उनका, जो सिलेक्ट अच्छे काम किया, सरकार आ गई, लेकिन सरकार बनते ही इनको भूल गई पार्टी, मतलब जो है
फिर वही आके नेताओं के क्या बोलते हैं जो भी पट्टे आके बैठ गए, पट्टे सब यूज कर रहा हूं मैं, यूज कर पट्टे, नेताओं के पट्टे चलते ना, पॉलिटिकल पार्टी है, नेताओं के पट्टे आके सब पीसीसी पे जो करना वो करना है, नेताओं के पट्टे करना है। सरकार में जो थे तब उनको सरकार के समझ में बैठाना, वो नेताओं के पट्टे ने किया। तो जो जिन लोगों ने मेहनत की, जो लोग चाहे वो पॉलिटिकल थे, नॉन पॉलिटिकल थे, पर कांग्रेस पार्टी का मुख्य तैयार बन के काम किया उन लोगों ने, वो सरकार बनते ही उन्हें बाद में 5 साल तक पूछा नहीं था। फिर सरकार, फिर तो जनता के बीच जाना, चुनाव में उतरना, फिर कोई प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो इस दौरान आप चाहते हैं 4 साल के अंदर, आप 2 साल तक सरकार से बाहर हो गए, आपको 2.5 साल होने जा रहे हैं, तो इस दौरान चाहते हैं आप प्रवक्ता की अच्छी खासी मतलब योग बोलते हैं मुखर प्रखर सरकार के खिलाफ खड़े कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि ये कि आप चाहते नहीं है। और जो लोग दिखते हैं मतलब तो जो नए लोग आप पीछे देखते हैं, उनमें तो कहीं ना कहीं उनको फैमिली बैकग्राउंड जो है ज्यादातर लोगों का वो पॉलिटिकल ही है, मतलब कोई किसी विधायक का, पूर्व विधायक का, किसी पूर्व मंत्री का है। एकदम जाके जो है कि इसको कोई आया हो एकदम एनएसयूआई से लड़का आया होगा, वो उस जगह एंट्री हो गई, ऐसा नहीं दिखा। मतलब क्योंकि एनएसयूआई इनका वो है जो निकलने का वो है ना, कांग्रेस पार्टी का रहा है, मतलब जो कि एनएसयूआई से आएंगे छात्र नेता आएंगे, वो उनसे भी कर सकते हैं कि एनएसयूआई में अच्छे खासे प्रवक्ता आज तैयार हो चुके हैं, लेकिन उनको एंट्री देना चाहिए। लेकिन उसके माध्यम से क्या है कि वो भर्ती करेंगे ये उनको, और फिर चुनाव जीतने वाला, चुनाव बाद में सरकार बनी ना बनी, लोग चुनाव होते ही उनको भूल जाएंगे। जो सिलेक्टेड बंदे रहेंगे, उनको जो नेताओं के पट्टे रहेंगे, उनको आप आगे बढ़ाते रहेंगे। तो होना इसी है कि आप उसके पैरामीटर के साथ में सिलेक्टेड कर लो। भारतीय जनता पार्टी में भैया 26-27 लोग हैं, पूरी टीम में काम कर रहे हैं। उनकी ये है कि बाकायदा उनको प्रदेश मुख्यालय बैठना, एक को उपस्थित होना, मीडिया के सामने होना। आप क्यों 5-5 इकट्ठे हो रहे हैं, 10 बैठ रहे हैं? आप सिलेक्टेड करो ना कि आप ये करना, आपको ये विभाग बांट दो। आपके यहाँ वो मची हुई है, जो मौजूदा प्रवक्ता है पीसीसी में आप देखेंगे उनके भी इंटरनल बहुत खींचतान मची है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के गुटी नेताओं मचती है, आपस में खींचतान मची है, ऐसे वहाँ प्रवक्ताओं के बीच में मची रहती है। ये वो है, वो स्टेटमेंट देगा, वो टीवी पे जाएगा, वो चल रही है। भैया आप लाइन तय कर दीजिए, आपको ये अटैक करना है, एक सूत्र में बल्कि काम करना है, संभाग बांट दीजिए, आप जिले बांट दीजिए, ये करना है, ये चुनाव कर लीजिए। दूसरा चीज ये है कि आजकल थोड़ा माहौल बदल गया है। आप देखो क्या दोनों ही पार्टी के, मतलब दोनों बड़ी पार्टी है उनकी, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ, दोनों ही पार्टी के आजकल क्या है कि आउटसोर्सिंग के चुनाव आते तो आउटसोर्सिंग के मीडिया को लोग भर्ती करते हैं। आपको नेताओं की क्या दौरे हुए हैं, उनकी कोई रथ यात्रा निकलनी है, उसके लिए हायर करते हैं, मतलब आउटसोर्सिंग जैसे हो वैसे ही सरकार में ऐसे लोग एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं। किसी विभाग ने मुझे 25 ऑपरेटर चाहिए या 25 ये काम चाहिए, तो वैसे इनके करते हैं। पहले जो काम करते थे पॉलिटिकल पार्टी को नेता करते थे, नेता मंच सजाना, अपने नेता की सभा कराना, उसकी व्यवस्था करना, पूरे काम पार्टी के नेता करते थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या दूसरी पार्टी हो, सब नेता। लेकिन अब क्या वो ठेके पे दे हुई है, ये ले लेगा, मीडिया काम ये संभालेगा, ये सभा का काम ये संभालेगा, ये काम ट्रेंड का काम संभालेगा। अब क्या ये फ्रेंचाइजी टाइप की हो गई है, मतलब दोनों सभी पॉलिटिकल पार्टी में हो गए। उससे क्या है कि नेता जो एक मजबूत नेता बनता वो नहीं बन पा रहा है। आप क्या फिरोज जी, एक सवाल है, आप टैलेंट हंट के जरिए प्रतिभाओं को खोज रहे हैं, प्रवक्ताओं को खोज रहे हैं, लेकिन आपने भी जब पिछली बार 2018 की बात करें, प्रियंका चतुर्वेदी जी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, वो टैलेंट हंट के लिए यहाँ मध्य प्रदेश आई थी, कई लोगों के इंटरव्यू लिए थे, कई लोगों को प्रवक्ता बनाया था। कांग्रेस प्रियंका चतुर्वेदी की ही प्रतिभा नहीं पहचान पाई, आज वो शिवसेना में चली गई, राज्यसभा सांसद हैं। तो कांग्रेस में जो लोग हैं, चाहे हम आपका उदाहरण ले लें, आपने इतनी जिम्मेदारी के साथ, या अमीनुल खान सूरी, या बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूं, जिन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ पार्टी का पक्ष रखा, पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ लगे रहे, लेकिन जब सूची आती है तो आप लोगों के नाम ही गायब होते हैं। यहां एक बात कही जा रही है कि परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाएगा, प्रदर्शन जो बेहतर करेगा उसको प्रमोट किया जाएगा, जिला प्रवक्ता को संभाग में ले जाएंगे, संभाग को प्रदेश में ले जाएंगे, और प्रदेश वाले को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। लेकिन हमने तो यहां देखा है कि जिनके पीछे जैक नहीं है, जैक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिनके पीछे किसी बड़े नेता का हाथ नहीं है, वो लोग, उनका तो प्रमोशन तो छोड़िए, उनका तो डिमोशन हो गया, सूची से बाहर हो गए। उसमें आप भी शामिल हैं और कई लोग हैं ऐसे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या होगा? कांग्रेस के पास कोई पक्ष रखा आप लोगों ने इस बात को लेकर कि यही ढर्रा चलता रहेगा कांग्रेस में? कमलनाथ जी की नजर में सब लोग हैं, हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति का परफॉर्मेंस है, उसका आकलन है, सब है। अगर अभी ये कोई मीडिया टीम एक बनी है तो ये फाइनल नहीं हो गई थी। कुछ लोगों को अगर ड्रॉप किया गया था तो वो ड्रॉप थे,
ऐसा देखा जाए तो यही निर्णय ऐसे बीजेपी में भी हो जाते हैं। कभी कभी राजनीतिक निर्णयों में कभी कभी कोई चूक हो जाती है जी। कि पार्टी के सामने आकलन नहीं आता, या पार्टी चाहती है कि इसको प्रवक्ता नहीं रख के अब कहीं दूसरी जगह एडजस्ट किया जाए। अमीनुल खान सूरी एक अच्छे प्रवक्ता, अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी एडजस्ट जरूर करेगी, कहीं अच्छी जगह उनको वापस संगठन में जगह दी जाएगी या उन्हें वापस प्रवक्ता बना जाएगा। ये माननीय कमलनाथ जी का अपना निर्णय है। और प्रतिभाओं का जहां तक सवाल है तो लोग अपने कर्म से ही बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर पर शिखर तक पहुंचे, जिनके पास किसी का जैक नहीं था, वो अपने कर्म, अपने प्रतिभा, अपनी मेहनत से आगे गए। तो ये दोनों चीजें राजनीति में हैं। हाँ, लेकिन इस बात का हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर राजनीतिक दल को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो उसका वैचारिक कार्यकर्ता है, मेहनत कश कार्यकर्ता है, अच्छा काम करके और पार्टी दिखाता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो मिलना चाहिए। लेकिन ये मिलती भी है, लोग करते भी हैं, लेकिन कभी कभी ये निर्णयों में चूक हो जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। अमीनुल खान सूरी जो है, जैसे मुझे वापस किया, कमलनाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ऐसे अमीनुल खान सूरी को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। और भी जो हमारे अच्छे साथी प्रवक्ता थे और पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उनको भी माननीय कमलनाथ जी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी कोई चीज हो गई है ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, टैलेंट सर्च के माध्यम से हम एक अच्छी नजीर जो है पेश करने जा रहे हैं। आगे चल के हम अच्छे प्रवक्ता लाएंगे। और अभी भी जो इस टीम में है, जो वर्तमान मीडिया टीम जो प्रदेश की 32 लोगों की जारी हुई थी, उसमें भी टैलेंट सर्च के ही अधिकतम लोग थे जो टैलेंट सर्च से ही निकल के आए। बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंट पार्टी में यूथ कांग्रेस का या उनका पार्टी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो दोबारा मीडिया टीम में जगह बनाई, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के ही आधार पे बनाई है। ऐसा मेरा मानना है कि खामियां कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन ये पूरी नहीं है, हर पल उसमें होती है। लेकिन फिर भी हमारी अच्छी संतुलित अच्छी मीडिया टीम है कांग्रेस की। के मिश्रा जी अच्छी लीड कर रहे हैं उस मीडिया टीम को, और सुधार की, अच्छाई की और बढ़ोतरी की गुंजाइश हर संगठन में होती है। हम समझते हैं कि हमको भी अभी 2023 के लिए इस आत्म उत्साह में नहीं रहना चाहिए कि हम 2023 के लिए पूरी तरह तैयार है, बीजेपी को पछाड़ देंगे। हमको भी मीडिया टीम को और सुधार करने की आवश्यकता है, और सुधार करेंगे और बेहतर से बेहतर काम करके दिखाएंगे। अभी भी हमारे सभी प्रवक्ता बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, के मिश्रा जी के निर्देशन में और कमलनाथ जी के निर्देशन में। सुनील जी। मालू जी, कांग्रेस अब प्रवक्ताओं की संख्या बढ़ाएगी, सिर्फ ये संख्या नहीं बढ़ेगी, आप लोगों के लिए सवाल भी बढ़ेंगे। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पे आपकी योजनाओं को लेकर लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस सवाल उठाती है, उन सवालों की भी संख्या बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना मैसेज कांग्रेस पहुंचा सके जल्द के जल्द, तो उसके लिए भी कांग्रेस नए प्रवक्ताओं की नियुक्तियां कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि नए प्रवक्ता आने से थोड़ी मुसीबत आप लोगों की भी बढ़ेगी? मैं आपसे कहूं कि जो हमारे यहाँ पर टीम है या जो टैलेंट है या जो प्रतिभाएं हैं जी, वो सक्षम है, चाहे कितने लोग आ जाए मुकाबला करने के लिए। तथ्य होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, कुछ उस पर आपको विचार होना चाहिए और सार्थक बहस हो, तब वो बात पहुंचती है लोगों तक। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं। लेकिन हाँ, मेरे मित्र सिद्दीकी जी की बात से मैं सहमत हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने ग्रास रूट के कार्यकर्ता, अपना वैचारिक कार्यकर्ता, अपना प्रतिभावान कार्यकर्ता, उसका उपयोग करते रहना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये प्रवक्ता का पद ऐसा नहीं होता कि आपने हायर कर लिया और उसको कुछ भी सिखा दिया और वो कर दिया। उसको बहुत लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है। उसको इतिहास भी मालूम होना चाहिए, वर्तमान भी मालूम होना चाहिए, और वो क्या मैसेज डिलीवर करना चाहता है यह भी उसे ज्ञान होना चाहिए। तो ये लगातार करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। तो नए लोग भले लाओ, लेकिन नए लोगों का ओरिएंटेशन यदि वैचारिक नहीं होगा, यदि वो उस कामकाज को, पुराने इतिहास को नहीं समझेंगे कि कांग्रेस का और बाकी दलों का क्या इतिहास है या दूसरे लोगों का क्या इतिहास है, तब तक वो अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पा सकते। क्योंकि वहां तो इंस्टेंट क्वेश्चन एकदम एक्सटेम्पो बोलना पड़ता है। और इसलिए हर पार्टी को अपने इस वैचारिक अधिष्ठान को, उस कार्यकर्ता का जो अनुभव है, जो प्रतिभा है,
जो वो अगर वो पद पर नहीं भी है और यदि उसको लोग या हमारे आपके मीडिया के हमारे साथी जो चैनल वाले हैं वो उसको अगर तवज्जो दे रहे हैं और उसको बहुत ही प्रायोरिटी पर ले रहे हैं, तो पार्टियों को और उनके नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, पार्टी के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। आप तीनों मेहमान हमसे जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी को चाहिए कि प्रवक्ता ऐसे हों जो जनता के साथ साथ पार्टी की जो रीति नीति है उसकी सही बात मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचा सकें, फैक्ट हों। और जो जिस प्रकार से मालू जी ने भी कहा, फिरोज जी ने भी कहा कि प्रवक्ता थोपे नहीं जा सकते या किसी नेताओं के जरिए आ नहीं सकते, उनको पार्टी की रीति नीति के अलावा और भी पार्टी के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सवाल कहीं से भी खड़ा हो सकता है, उसका जवाब प्रवक्ताओं को देना होगा। तो पार्टी की आवाज़ प्रवक्ता होते हैं और पार्टी को चाहिए कि आवाज़ पार्टी की प्रखर रहे, पार्टी की आवाज़ सच्ची रहे, निष्पक्ष रहे। और यही वजह है कि कांग्रेस हो या बीजेपी प्रवक्ताओं के चयन में थोड़ी कोताही ना बढ़ते, क्योंकि हमने देखा है चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जिनके प्रदर्शन बहुत अच्छे थे, जो पार्टी की बात दमदारी के साथ रखते थे, कहीं ना कहीं कुछ चूक जरूर इन पार्टियों से हुई है कि उस प्रतिभा को पार्टियां पहचान नहीं पाई हैं। हालांकि गलती का एहसास हो चुका है दोनों पार्टियों को, धीरे धीरे भूल का सुधार भी होगा, लेकिन टैलेंट हंट में ऐसी भूल ना हो, यही उम्मीद है कांग्रेस से। कल फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने जुड़ेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।